जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आर्मी बाय यूट्यूब चैनल। आज हम आर्मी का प्रैक्टिस सेट पेपर डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट पेपर आपका आर्मी जीडी और ट्रेडमैन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। पूरे 50 प्रश्न डिस्कस करेंगे इस प्रैक्टिस सेट में, जो कि आपके आर्मी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आज जो आपके लिए टारगेट रहेगा 40 क्वेश्चन का आपके लिए टारगेट रहेगा। ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं करे हैं। नॉर्मल जो आपके लेवल में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन आपको आज देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 21 आपका रहेगा। ये सभी क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश में देखने को मिल जाएंगे। और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। क्वेश्चन नंबर 1 जीके का सबसे पहले आपका है, वर्तमान में प्रशिया को किस नाम से जाना जाता है? जो प्रशिया है इसे करंटली किस नाम से जाना जाता है? इजराइल, ईरान, इराक या फिर कुवैत? तो ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रहे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा ईरान। ईरान जो है इसे इसका पुराना नाम जो था वो क्या था? पर्शिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा? सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, सरोजनी नायडू या फिर सुचेता कृपलानी? और याद रखें ये सभी नाम आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी ने बताया है। मीरा कुमार जो थी ये लोकसभा की पहली क्या थी? महिला अध्यक्ष थी। सरोजनी नायडू आपको पता है ये पहली राज्यपाल थी और ये कांग्रेस की पहली क्या थी? भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 है, लॉन्ग का द्वीप किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया, जजीबार, न्यूजीलैंड या फिर भूटान? जल्दी से बताइए, लॉन्ग का द्वीप किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द आइसलैंड ऑफ कैल्प्स? ऑप्शन नंबर बी जजीबार बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। जजीबार को लॉन्ग का द्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, और भूटान से आपको याद रखना है, पामीर का पठार कहां स्थित है आपका? ये आपको बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो साबरमती आश्रम है इसके कब स्टैब्लिश या फिर कब ये बनकर तैयार या फिर कह सकते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? 1915, 1926, 1937 या फिर 1901? और आपके लिए यहां से क्वेश्चन बन के आता है, आपको बताना है साबरमती आश्रम जो था किस व्यक्ति से संबंधित था जिनका नाम मोस्ट इंपोर्टेंट इतिहास में लिया जाता है? बिल्कुल से ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा, जो आपका 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सिंपल सा और मोस्ट इजी सा क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया? हीराकुंड, टिहरी बांध, भाखड़ा बांध या फिर पेरियार बांध? जल्दी से बताइए, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। टिहरी बांध जो है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अब याद रखिए कहां पड़ता, कहां पर है? ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और कौन सी नदी पर ये आपका पड़ता है? भागीरथी नदी पर आपका टिहरी बांध स्थित है। याद रखें, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध आपका विश्व माफ कर भारत का सबसे ऊंचा बांध स्थित है। और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर भी कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिली पॉइंट का संबंध किस खेल से है? जो सिली पॉइंट है इज रिलेटेड टू विच गेम? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर टेनिस? जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। अब सिली पॉइंट होता क्या है, जो जल्दी से आपको देता हूं। इस तरह पिच है, यहाँ खिलाड़ी घेर रहा है, यहाँ पर खड़े होते हैं, ठीक है, यहाँ पर खड़े होते हैं। टेस्ट मैच में आपने देखा होगा, इन्हें सिली पॉइंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास के रचयिता कौन है? गोदान उपन्यास के रचयिता कौन है? ऑप्शन आपके जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा या फिर हरिवंश राय बच्चन? हु वाज द क्रिएटर ऑफ द गोदान नॉवल? बिल्कुल सही कौन है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो है कौन सी लिखी गई थी? आपकी गोदान उपन्यास लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 इंपोर्टेंट सा है। क्वेश्चन है, निर्वाचन यानी मतदान होता है, ठीक है, मतदान जो होता है कौन करवाता है? जो आपकी वोटिंग डालते हैं, ठीक है, जैसे आपकी अगर आप लोकसभा में वोट डालोगे, आप
विधानसभा में वोट डालोगे या फिर आप पंचायत में वोट डालते हो, इनका जो मेन लीडर होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, निर्वाचन आयोग होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। निर्वाचन आयोग जो होता है, जो इलेक्शन कमीशन होता है, इसकी जिम्मेवारी होती है निर्वाचन यानी मत करवानी, ठीक है, मतदान करवाने की जिम्मेवारी इसकी होती है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? धान का कटोरा किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक या फिर राजस्थान? विच स्टेट इज कॉल्ड दी राइस बॉल? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहां पर स्थित है? क्वेश्चन सिंपल था, इससे क्वेश्चन रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था जो बहुत ही ज्यादा हार्ड था। जल्दी से बताइए, भारत की सबसे ओल्डेस्ट रिफाइनरी कहां पर स्थित है? डिगबोई, अंकलेश्वर, जामनगर या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। डिगबोई असम में, कहां पर? डिगबोई असम में आपकी भारत की सबसे पुरानी या फिर कह सकते हैं एशिया की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब यहां से क्वेश्चन आपका ट्रेड में मेरे ख्याल से पूछा गया था कि भारत की सबसे पुरानी नहीं, सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कहां पर स्थित है? तो भारत की जो सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है वो आपकी रिलायंस की है। रिलायंस की कहां पर स्थित है? ये आपकी गुजरात में स्थित है। गुजरात में कहां पर? आपका जामनगर में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी? महमूद लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी या फिर इब्राहिम लोधी? तो लोधी वंश से आपको सीधा याद रखना है, 1526 में पानीपत के युद्ध में लोधी वंश का अंतिम शासक मारा गया था, यानी लोधी वंश की समाप्ति हो गई थी। कौन था? इब्राहिम लोधी के बीच जो है, ठीक है, पानीपत का युद्ध जो है इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें इब्राहिम लोधी मारा गया था। अब पूछा जाता है कि लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। बहलोल लोधी जो थे ये लोधी वंश के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 12 है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? व्हेन डिड दी मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट बिगिन? 1940, 1951, 1958 या फिर 1979? जल्दी से बताइए, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत जो है किस वर्ष करी गई थी? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। 1951 में जो है आपकी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी। सिंपल यहां से क्वेश्चन आपके लिए पूछ सकता हूं, जल्दी से बताइए, भारत की पहली महिला कौन थी जो मिस वर्ल्ड बनी थी? और सन में भी, ठीक है, सन भी आपको कमेंट में जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? यहां पर भारत की पूछिए, भारत की सबसे पहली फिल्म, बोलती हुई फिल्म कौन थी? अन्ना, राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, इनमें से कोई नहीं? विच वाज द फर्स्ट स्पीकिंग फिल्म ऑफ इंडिया? बिल्कुल से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। आलम आरा। आलम आरा जो थी भारत की पहली टॉकिंग मूवी थी। अब यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, इसकी रिलीज कब हुई थी? 1931 में ये आपकी फिल्म आई थी आलम आरा। इसके निर्देशक कौन थे? ईरानी जो थे इसके निर्देशक थे। अब याद रखें, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि आलम आरा, या फिर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछूंगा 2019 में कि भारत की पहली बोलती फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो इसका सही आंसर रहेगा ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट डज अर्थ हैव? 0, 1, 2 या फिर 8? तो आपको सिंपल सा पता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। जो चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा है भारत पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप स्थित हैं? तो भारत, माफ करें, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप स्थित हैं? तो कॉन्टिनेंट आपके पूछे हुए हैं, कहने हैं कितने हैं? तो 7 महाद्वीप है, ठीक है, कितने हैं? 7 महाद्वीप। एशिया इसमें सबसे बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। आपके लिए यहां से क्वेश्चन है, आपको बताना है दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप
कौन सा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको बताना है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का पहला क्वेश्चन है, मानव कंकाल की आयु का पता कैसे लगाया जाता है? जो आपके कंकाल होता है उसका पता किसके द्वारा लगाया जाता है? कार्बन डेटिंग विधि द्वारा, यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा, एवी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। कार्बन डेटिंग विधि द्वारा जो है मानव कंकाल की आयु का पता लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? यह क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, मानव शरीर का तापमान किस ग्रंथि में, ठीक है, किस ग्रंथि में नियंत्रित होता है, किस ग्लैंड में नियंत्रित होता है? स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस या फिर पिट्यूटरी। अब स्पाइनल कॉर्ड मेरे ख्याल से ये पिछले की रीढ़ की हड्डी होती है, सेरिबेलम आपका मस्तिष्क में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी आपकी कहां पाई जाती है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है ये मानव शरीर के तापमान को क्या करती है? नियंत्रित करती है। और ये भी आपकी कहां पर स्थित होती है? मस्तिष्क में मेरे ख्याल से स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, चाल का सूत्र ज्ञात कीजिए। फाइंड द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। तो चाल इक्वल टू क्या होती है? चाल इक्वल टू दूरी बटा समय होते हैं, यानी कौन सा? चाल इक्वल टू दूरी बटा समय, ऑप्शन नंबर चाल इक्वल टू दूरी बटा समय, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? आपको बताना है, व्हाट इज ए गैस मिक्सचर ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस कॉल्ड इट। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के मिक्सचर को क्या कहा जाता है? कोल गैस, जल गैस, प्रोड्यूसर गैस या फिर बायो गैस? जल्दी से बताइए। बिल्कुल से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा, प्रोड्यूस गैस, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस जो होती है आपके किसका मिश्रण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है हानिकारक गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित होती है। रक्त में जो ग्लूकोज होता है इसकी मात्रा कहां पर नियंत्रित होती है? सोमेस्टेसिन के कारण, ग्लूकांगन के कारण, गैस्ट्रिन के कारण या फिर इंसुलिन के कारण? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा, इंसुलिन के कारण, ठीक है। इंसुलिन के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जो होती है वो नियंत्रित आपकी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 300 केल्विन का सेल्सियस में मान कितना होगा? अगर आपने 0 डिग्री सेल्सियस आपको पता होगा कितने के बराबर होता है? 273.15 केल्विन के बराबर होता है। तो 0 डिग्री आपकी किसके बराबर है? 273 के। कितना पूछा है? 300 केल्विन पूछा हुआ है, तो 300 केल्विन में माइनस कर दो 273.15, कितना आ जाएगा? जल्दी से बताओ कितना आएगा, ठीक है, जल्दी से आओ, कितना? 26.85 आपका आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये डिग्री सेल्सियस आपका हो जाएगा, कितना होगा? 26.87, ठीक है। यानी 26.87 के नेर कौन सा है? 27 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आपका रहेगा। सिंपल सा, कुछ आपको फॉर्मूला ज्ञात नहीं करना है, याद रख लो। 0 डिग्री सेल्सियस कितने? 273 डिग्री पॉइंट केल्विन के बराबर है। तो जितना भी पूछा होगा उसे माइनस कर दो 273 से, उतना केल्विन सेल्सियस आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? इनमें से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टाइलिन या फिर पेप्सिन? तो कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका, गैस्ट्रिन जो होता है, ठीक है। गैस्ट्रिन एक ऐसा ये कह सकते हैं एंजाइम होता है जो पाचन एंजाइम नहीं होता है। ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन। पेप्सिन आपने सुना होगा, टाइलिन आपको पता है लार में पाया जाता है। ट्रिप्सिन का मुझे ज्यादा पता नहीं है, पर ये भी आपका पाचन एंजाइम होता है। ये जीभ में पाया जाता है। टाइलिन ये हमारे भोजन को क्या करता है? ठीक है, रस देता है और इसमें परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेड है, अमरूद में कौन सा विटामिन पाया जाता है? Which vitamin is found in guava of vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin B? आपको पता है अमरूद जो होता है मीठा होता है, ठीक है, मीठा होता है, और मीठे में क्या होता है? विटामिन ए होता है। और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत आपका रहेगा।
तो विटामिन सी, याद रखें विटामिन सी जो होता है ये अमरूद में प्रचुर मात्रा में, कह सकते हैं कि अधिक मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए के अलावा। ठीक है, विटामिन ए भी आपका पाया जाता है अमरूद में, पर इसमें मात्रा अधिक किसकी होती है, विटामिन सी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? व्हाट एलिमेंट आर फाउंड इन वाटर? ध्यान से सुने और ध्यान से आंसर देना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दिस। जल्दी से बताइए कौन से एलिमेंट जो है आपके पानी में पाए जाते हैं? बिल्कुल से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं पानी के एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन के 2 मोल और ऑक्सीजन के 1 मोल, तो H2O तभी आपका बनता है। ठीक है, पानी का होता क्या है, H2O, यानी हाइड्रोजन के 2 मोल और ऑक्सीजन के 1, तो H2 तभी आपका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाक का रासायनिक सूत्र होता है। चाक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चाक को वैसे खड़ियां कुछ करके भी कहते हैं, NaCl, KCl, NaCO3, CaCO3। आपको बताना NaCl जो होता है किसका रासायनिक सूत्र होता है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना है। और चाक का जो सूत्र होता है वो आपका CaCO3 होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है। जल्दी से बताइए विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B6? राइबोफ्लेविन, थायमिन, बायोटिन या फिर पायरिडॉक्सिन? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा, पायरिडॉक्सिन जो होता है विटामिन B6 का रासायनिक नेम होता है। और विटामिन बी का पूछे तो विटामिन बी ए, वैसे विटामिन ए भी आता है, विटामिन बी भी कह सकते हैं, थायमिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूप्राइड किसका अयस्क होता है? ध्यान से सुने, क्यूप्राइड जो होता है, क्यूप्राइड जो होता है किसका अयस्क होता है? लोहा, तांबा, सोना या फिर एल्यूमिनियम? हाउस आर इज क्यूप्राइड? और आपसे पूछा हुआ तो किसका होता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट कर लें, तांबे का अयस्क होता है क्यूप्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्लेम फ्लक्स? ज्योति फ्लक्स, ठीक है, यहां से कर लें, ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा, क्या होता है? ल्यूमेन जो होता है ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? क्वेश्चन थोड़े से घुमा के या फिर कह सकते हैं थोड़ी हिंदी अजीब सी करी हुई है, किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है हरा रंग? सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, बेरियम के कारण होता है। लास्ट क्वेश्चन, उससे पहले अब तक तो आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है। जो आयरन ऑक्साइड होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयरन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा, Fe2O3। Fe2O3 जो होता है आयरन ऑक्साइड का सूत्र होता है। अब मैथ में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी से आपको आंसर बताना है, क्वेश्चन आपको पढ़ना है। 2000 रुपए का 3 वर्ष 8 महीने में 6 वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? सिंपल सा दिया हो, 3 वर्ष दिए हुए हैं और 8 महीने, वर्ष को महीने में बदलो, 12 गुणा कितने होते हैं? 36 आपके होते हैं। ठीक है, 36 हो गए और 36 प्लस 8 कर दो, कितने हो जाएंगे? 36 प्लस 8 कितने हो जाएंगे? 44 आपकी हो जाएगी। 44 माह का आपको क्या निकालना है? साधारण ब्याज निकालना है। अब इसे साल में कन्वर्ट करो, बटा 18 कर दो, तो ये करके कितने बन जाएगी? ये बन जाएगी, जल्दी से। ठीक है, 11/3 आपके बन जाएगी। तो वर्ष आपके पास क्या होगी? 11/3, तो यानी 2000 गुणा 11/3 और गुणा 6 और बटा 100, 2 कटा 3 से कटा 2। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करो तो ये कितना? 22 बन गया, और 22 गुणा 2 करोगे कितना होगा? 44 हो गया। ठीक है, 44 हो गया और 1 0 कैरी आपकी आ गई, कितना हो गया? 440 आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, 60 का 60% निकालो, तो 60 गुणा 60 गुणा 6, 0 0 कटी, 6 के 36 आपका आ गया। कितना? 36 आपका आ गया। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैथ में वीडियो थोड़ी सी ज्यादा ही लंबी हो रही है। जल्दी से क्वेश्चन पढ़े। एक आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है तथा
दूसरा आदमी 24 दिन में पूरा करता है तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। इस क्वेश्चन को दो तरीके से करवाऊंगा, पढ़ लिया क्वेश्चन, जल्दी से ऊपर कर लेता हूं, करता हूं क्वेश्चन को। 12 एक दिन 12 में, दूसरा 24 में, दोनों को प्लस कर दो, 12 प्लस 24 कितने हो जाएंगे, जल्दी से 12 प्लस 24 कितने हो जाएंगे, 36 आपके हो जाएंगे। 36 12 गुणा 36 24, यानी 12 आपके 36 कट जाते हैं, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं करा। 12 थे 36, 3 से कटा 24, 8 से कट जाता है, ठीक है। तो कितने दिन में करेंगे दोनों मिलकर, 8 दिन में करेंगे। अब 12 और कितने 24, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 24 आएगा, ठीक है। 12 दोनों, अब दोनों का एक दिन का कार्य निकालो, तो एक दिन का 12 दूने 24, 24 से कम 24, यानी ए का और बी का, ए का एक दिन का कार्य कितना है, 2 है, और बी का कितना है, 1 है। दोनों को प्लस कर दो, 3 हो गया। अब 3 को मल्टीप्लाई कर दो टोटल वर्क से, 3 से काट दो 24, कितने कितने कटेंगे, 8 से कटेंगे, तो 8 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। x प्लस 3 और x प्लस 4 को हल करें, यानी आपको इन्हें जो है सॉल्व करना है। किस तरह से होगा, पहले इस x को, ठीक है, इसे आप, मैं अपनी भाषा में लिख लेता हूं, x प्लस 3 और x प्लस 4। अब इस x को यहां मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x, ठीक है, प्लस 4x हो जाएगा। अब 3 को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करो तो 3x हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस 4 से कितने होते हैं, 12 आपके होते हैं। अब देखो कौन से प्लस हो रहे हैं, दोनों प्लस हो रहे हैं। 4 प्लस 3 कितने होते हैं, 7, तो 7x प्लस 12 और x के इतना ही रहेगा। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 8 संख्याओं का औसत 21 है, उनमें से एक नई संख्या 12 जोड़ देने पर नया औसत क्या होगा। इंग्लिश वालों ने पढ़ लिया होगा, जल्दी से सॉल्व करें, क्या आंसर आएगा। तो किस तरह से आपका ये क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 35 आपका, 8 का औसत कितना है, ठीक है, 8 का औसत है 21, टोटल कितना निकल जाएगा, टोटल नहीं जाएगा 108 कम 8 आधुनिक 16, यानी 164 आपका निकल जाएगा। अब बोलता है एक नौवां बंदा ऐड हुआ, औसत हमें पता नहीं है वो कितने कितने लेकर ऐड हो रहा है, नौवां बंदा कितने लेकर ऐड हो रहा है, 12 लेकर ऐड हो रहा है। तो 12 प्लस कर दो, टोटल में 10 आ गया, एक ऊपर आंसर आ गया, 6 6 कितने हो गए, 8 हो गए, तो 180 आपका हो गया। 9 का टोटल औसत टोटल योग कितना, 180 है, बटा 9 कर दो तो औसत निकल जाएगा, 9 दूनी 18, कितना आ गया 0, तो 20 आपका टोटल हो जाएगा। औसत क्या हो जाएगी, 9 की औसत, ठीक है, नया ऐड करा तो 9 व्यक्तियों की औसत कितनी हो जाएगी, 20 आपकी हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए। एक रेलगाड़ी की गति 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 20 मिनट में वह कितनी दूरी मीटर में तय करेगी। अब मीटर में दिया हुआ है, कंफ्यूजन नहीं होना है, किस तरह से होगा जल्दी से आपको बताता हूं। रेलगाड़ी की गति क्या है, जल्दी से आओ, 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, यानी 60 मिनट में वो कितनी चल रही है, 92.4 चल रही है। 1 मिनट में कितनी चलेगी, 1 मिनट में कितनी चलेगी, बटा 60 हो जाएगा, पॉइंट हटाओ, नीचे 10 आ जाएगा। अब काट दो, कितने से कटेंगे, ये आपके कट जाएंगे 6 से, 6 से कटा 10 आ गया, 6 कम 6, ठीक है, 6 कम 6 आ गया, कितने कैरी आए, ठीक है, 3 कैरी आए, 3 नीचे कैरी आए, तो 6 पंजे 30, ठीक है, 6 पंजे 30, 5 आ गया। अब 2 कैरी आए तो 2 से आपका 24 कट जाएगा, 6 से 24 कट जाता है, ठीक है, यहाँ 2 कैरी आए तो कितना बन गया, 6 चुके 24, तो कितना आ गया 154 बटा 100, नहीं है 10 गुणा 10 कितने हो जाएंगे, 100 आपके हो जाएंगे, और ये वैल्यू निकालो कितनी हो जाएगी, 1.54, यानी 1 मिनट में उसकी गति क्या है, 1 मिनट में उसकी गति है 1.54 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय कर रहा है, 1.54 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। 20 मिनट में कितनी करेगा, 20 मल्टीप्लाई 1.54 कर दोगे, कितना हो जाएगा, जल्दी से कितना हो जाएगा, ये आपको होगा 30.8 किलोमीटर, ठीक है। 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, 30.8 किलोमीटर दूरी तय करेगा। अब हमें जो है इसे मीटर में कन्वर्ट करना है, हमें टोटल दूरी ज्ञात होगी, 30 पॉइंट करेगा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, कितना, ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 होते हैं, तो 1000 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो इसे, 0 से 0 यहां वाला कट जाएगा, 2 0 बचे जो नीचे आ जाएंगे, ठीक है, 8 के बाद आ जाएंगे, कितने हो जाएगा 30
800, 30-800 यानी 30,800 मीटर दूरी आपकी टोटल ये तय करेगा। कितने? 20 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। क्यूब रूट निकालना है, सिंपल सा क्यूब रूट निकालने का फॉर्मूला होता है, वैसे इसका आपको होना चाहिए पता, पर मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से। 11.90 और 25, दो का बना लो पेयर, 3 से कटेगा, 3 दूनी कितना जगह, ठीक है, यहाँ ले लो 3 3 9 आ गया, कितना कैरी बचा, 2 कैरी बचा, तो इन दोनों को निकाल लो, ठीक है, 90 आ गए। अब 3 3 कितने हो जाएंगे, 6 आपके हो जाएंगे, 6 से आप फिर कटेगा, इन 9 से काट देते हैं, ठीक है, 9 आ जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा 69, 69 से कितने कटेंगे, 69 से कितने से कटेंगे, ठीक है, 69 4 जा 3 27 25 25 26 27, यहाँ 4 आ जाएंगे, 4 9 आएंगे, ठीक है, यहाँ 9 आएंगे, आपके यहाँ कितने हो जाएंगे, यहाँ 4 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 256, ठीक है, 256 आपका हो जाएगा, फिर 70 आ जाएगा, ठीक है, इससे ज्यादा करेंगे तो 270 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कि आपका कितना हो जाएगा, ठीक है, ये 0 से 0 कटा, 1 0 4 आ गया, 8 3 कहाँ से ला के 3 आया, ठीक है, 3 आ गया, कितने में देखिए 34 बन गए। अब 25 को नीचे ले जाओ तो 25 34 25 34 25 आ गया, ठीक है आपका। अब यहाँ कितने हो जाएंगे, 60.50, ठीक है, 685 आपके हो जाएंगे, 685, ठीक है, 685 से कितने से कटेंगे, या 5 से कट जाएंगे, ठीक है, यानी 5 आपका 685 से 5 आ गया, 685 मल्टीप्लाई 5 करो, कितने होते हैं, 3,425, ठीक है, 3,425 आपके करीबन बनेंगे, पूरा कट जाएगा तो कितने से कटेगा, 395, ठीक है, 395, यानी यहाँ पर आपका पॉइंट था, तो पॉइंट के बाद 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 3.45, ठीक है, 3.45 आपका आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा है, cos 60 इक्वल टू कितना होता है। सो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 आपकी होती है। चलिए आपको बताना है कि sin 60 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू क्या होती है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 35 28 30 50.8 55 और 38 का माध्यम, ठीक है, मीडियम आपको निकालना है, क्या होगा। मीडियम निकालने के लिए उन्हें जो है आपको सबसे पहले पेयर में निकालना पड़ेगा। पहले क्या आएगा, पहले आपका 28 आएगा, 28 के बाद आपका कौन सा आएगा, जल्दी से 28 से आप 28 के बाद आपका कौन सा आएगा, 28 के बाद आएगा 35, 35 के बाद आएगा कौन सा, 38, ठीक है, 38 आएगा, 38 के बाद आपका आएगा 44, 44 के बाद आएगा क्या आएगा, 44 के बाद 50 आएगा, 50 के बाद 50.8 आएगा, फिर 55 आएगा। इसके लिए टोटल होता है n इंटू n प्लस, माफ करें n प्लस 1 2, ठीक है, माफ करें सॉरी, n प्लस 1/2, n आपका टोटल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं, 7 है, 7 प्लस 1 कितने होते हैं, 8 होते हैं, 8 बटा 2 कर दो, कितने हो गए, 4 आता। अब चौथा नंबर जो होगा वो आपका मिडिल होगा, 1 2 3 4, तो 44 आपका सही आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x 3 अनुपात x डबल अनुपात f 5 15। अब ये किस तरह से होगा, 3/x हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा 5 बटा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 से आपका 5 से 15 कट गया, 3 आ गया, 3 को दूसरे साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 3 कितना हो जाएगा, 9 आपका हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आपकी आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 41 आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा, 2 5 6 और 3, ठीक है, यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर आपकी पावर 4 है, 343। आपको पता 343 किसका क्यूब होता है, ठीक है, जल्दी से 343 जो होता है किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है। आपको निचले वाला नंबर तो पता लग गया 7 होता है, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है, यहाँ भी 7 नहीं, यहाँ भी 7 नहीं है, यहाँ भी 7 नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 ही है, 7 है। अब 4 का बात करोगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 करोगे, कितना होता है, 4 बारी करोगे, ये आपका 4 हो गया, 4 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है, 16 होता है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा करोगे तो 3 दूनी 6 9 होते हैं, 27 27 गुणा 3 करोगे 3 हाथ का गया, 3 दूनी 6 63 आपका बन गया। पर 4 करोगे 4 से 16, ठीक है, 16 चौके कितने होते हैं, ठीक है, जल्दी से आओ, 16 चौके कितने होते हैं, ये कितने से कटेगा, तो ये आपका 4 का क्या, ठीक है, 4 की आप 4 कितनी होती है, 256 आपकी होती है। तो इसे आप सिंपलीफाई से, ठीक है, सिंपलीफाई खुद भी कर सकते हो, बाकी इतनी जरूरत नहीं करने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 6 7 10 और 8।
कि औसत आपको निकालना है। तो 4 + 6 + 7 + 10 + 8 कितने 10 10 10 20 और 7 + 8 कितने होते हैं 25 होते हैं और 25 प्लस माफ करें 7 + 8 15 होते हैं और 15 + 20 15 + 20 कितने होते हैं ठीक है 15 + 20 कितने होते हैं 35 आपके होते हैं ठीक है 35 आपके होते हैं और टोटल कितनी है 1 2 3 4 और 5 टोटल 5 वैल्यू है तो 5 से आपका कट जाएगा 5 से 35 टोटल है औसत कितनी आ जाएगी 7 आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल से समझना और ध्यान से समझना 5 क्रमिक सम संख्याओं के एक सेट का योग 140 है 5 क्रमिक सम संख्याओं के अगले सेट का योग क्या होगा। अब क्रमिक संख्या किस तरह से लोगे सम संख्या आपको पता है क्या होती है 2 होती है तो किस तरह से हो जाएगा x पहली संख्या है x + 2 दूसरी हो जाएगी x + 4 तीसरी हो जाएगी x + 6 पांचवी चौथी हो जाएगी और x + 8 ये कितनी हो जाएगी 5 होगी ठीक है। इन सभी को प्लस कर दो इनका टोटल योग कितना है 140 है। तो टोटल योग कितना है 140 है 1 2 3 4 और 5 ये 5x हो गया 2 4 6 और 8 ये 10 हो गया और 8 2 कितने होते हैं 10 होते हैं प्लस 20 और 140 20 यहाँ माइनस कर दो 120 हो गए x ये रहने दो 5 नीचे चला गया तो 5 से कटा कितने थे 24 आपका आ गया तो x कितना आ गया x आपका 24 हो गया। अब x की वैल्यू आपको पता होगी कितनी है x की वैल्यू आपकी 24 है। अब नेक्स्ट 5 आपकी कौन सी आएंगी x + 10 हो गया था अब x + 10 आएगा x + 8 आपका पांचवी होगी थी अब छठी क्या होगी x + 10 आपकी होगी। हमें पता है x की वैल्यू कितनी है 24 है और 24 + 10 करोगे कितना हो जाएगा 34 आपका हो जाएगा यानी हमारी जो छठी आएगी वो कितनी आएगी छठी 7वीं 8वीं और 9वीं और 10वीं। नेक्स्ट 5 क्या करनी है 34 34 + 2 करोगे 36 36 + 2 करोगे 38 38 + 2 40 और 42 तो 34 + 36 + 38 + 40 पर 42 6 + 10 कितने होते हैं 10 6 + 4 कितने होते हैं 10 होते हैं और 8 2 10 होते हैं ठीक है। कितना आ गया 0 कैरी आ गया और 2 बच गए 3 3 3 और कितने हो गए 9 हो गए और 4 4 कितने होते हैं 8 होते हैं 8 + 2 ठीक है 8 + 2 कितने होते हैं 10 होते हैं 10 + 9 कितने होते हैं 190 आपके यानी 19 हो गए 190 आपका टोटल योग आ गया। तो नेक्स्ट 10 संख्या का टोटल योग कितना आ गया 190 आ गया। माफ करें यहाँ हिमाचल में थोड़ी बारिश लग पड़ी है तो थोड़ी सी आवाज आपको हो सकता है अच्छे से ना आ रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बस छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 2 4 9 7 में जोड़ने पर योग ठीक है योग 5 6 4 और 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। 2 मिनट 1 मिनट थोड़ा सा होल्ड करना ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन को करिए किस तरह से क्वेश्चन नहीं होगा आपको बताना है। अब जल्दी से मैं इसे सॉल्व कराता हूं आपको बोला हुआ है कि 5 6 4 और 3 से ऐसी आपको पॉइंट जोड़ना है जो किस तरह किससे विभाजित हो जाए इससे विभाजित हो जाए। सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना आपको 5 का पता है ठीक है 5 का पता है या तो लास्ट में 0 होना चाहिए या फिर लास्ट में आपके 5 होने चाहिए तभी 5 उससे डिवाइड कर सकता है। 37 जोड़ोगे तो लास्ट में ना 0 आएगा ना 5 आएगा 12 जोड़ोगे तब भी नहीं आएगा 23 जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा ठीक है हमें पता है 36 जोड़ोगे तब भी नहीं आएगा। तो कौन सा ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर सी आपका बचा सिंपल सा है कुछ नहीं करना था आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए संख्याओं के समूह का औसत क्या होगा। ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा ठीक है। अब इन सभी को प्लस करने बैठूंगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा इससे अच्छा है आप होमवर्क करो टाइम में करते आपको भी पता लग जाएगा। ज्यादा वीडियो लंबी हो रही है जल्दी से क्वेश्चन बता देता हूं। घंटे और मिनट के दोनों सुइयों के बीच 4:24 हो रहे हैं तो कोण कितने डिग्री का बनेगा। अब थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना मैं आपको बताता हूं घंटे और मिनट के बीच की सुइयों में प्रत्येक 5 मिनट जो होते हैं प्रत्येक 5 मिनट जो होते हैं ये 30 डिग्री के बराबर होते हैं। कितने डिग्री के बराबर होते हैं 30 डिग्री के बराबर होते हैं। 1 मिनट किसके बराबर हुआ 6 डिग्री के बराबर हुआ ठीक है 6 डिग्री के बराबर हुआ। यहाँ आपका कोण है ये आपके 3 बज रहे हैं यहाँ पर आपके 4 बज रहे हैं यहाँ पर आपके 5 बज रहे हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि 4 आपके बज रहे हैं यानी 4 पर सुई यहाँ पर होगी और 24 मिनट पर कहाँ होगी सुई तो 24 मिनट पर आपकी सुई यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ 25 से थोड़ी ठीक है 5 से थोड़ी पीछे रहेगी।
तो कितने मिनट का गैप है इसके और 4 वाली और 5 वाली के बीच में? 4 मिनट का गैप है। तो 4 × 6 कर दो, 6 × 24 यानी 24 डिग्री, 24 डिग्री का कोण बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पास है MADJXARUN। अब देखोगे इसमें से m में -3 करोगे, ठीक है, m में -3 करोगे तो क्या आएगा? तो आपका आता है j। a में -3 करोगे कितना आएगा? x आएगा। d में -3 करोगे a आएगा। इसी तरह r में -3 करोगे, r में -3 करोगे o आएगा। n में -3 करोगे r आएगा। n में -3 करोगे तो k आपका आएगा ORK। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिसिंग बताना है, मिसिंग नंबर दिस सीरीज। तो 12 को मल्टीप्लाई 1 से करोगे कितना होगा? 12 होगा। 12 को मल्टीप्लाई 2 से करोगे, ठीक है, इस नंबर वाले को यहाँ को मल्टीप्लाई करना है। 12 मल्टीप्लाई कितने करोगे? 24 होगा। अब 24 को आ रहा है, 24 को मल्टीप्लाई 3 करोगे, 24 मल्टीप्लाई कितने होते हैं? 72 होते हैं। अब 72 को मल्टीप्लाई कितने से करना है? 4 से करना, 288 आपके आगे। और 288 को मल्टीप्लाई 5 करोगे, ठीक है, तो 5 चुके 8 5 40, 4 कैरी, 8 5 5 40, ठीक है, 8 5 40, 40 4 44, 4 कैरी, फिर 4 कैरी, 5 5 10, 10 प्लस 4 कितने होंगे? 14 आपके, ठीक है, कितना हो गया? 14 40, 14 40 आपका नेक्स्ट आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कोड जो है, ठीक है, ये कोड है, इसके लिए यूज हो रहा, तो 8 माफ करें 9 8 4 के लिए क्या कोड यूज होगा? यहाँ पर देखो 9 कहाँ पर है? 9 आपका यहाँ आ रहा है, 9 के लिए S यूज हो रहा है। 8 यहाँ पर आ रहा है, 8 यहाँ 8 के लिए 8 यूज हो रहा है। और 4 बचा, 4 के लिए क्या कोड यूज हो रहा है? 4 के लिए E कोड यूज हो रहा है, ठीक है, 4 के लिए E यानी STE आपका आएगा। लास्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन तो सिंपल सा है। अनिल ने एक पार्टी में एक लड़की की तरफ संकेत हुए कहा, वह मेरी माँ के पोते की पत्नी है। ये अनिल है, अनिल की माँ है, वो लड़की है। अनिल बोलता है यह लड़की जो है मेरे माँ, इसकी माँ है, ठीक है, ये अनिल है, ये माँ है, ये लड़की है, ठीक है। अनिल की माँ, तो अनिल की माँ के पोते की यानी अनिल का बेटा यहाँ पर आ गया। अनिल के बेटे की क्या है? पत्नी है। तो अनिल की बेटे की पत्नी उसकी क्या लगी? ठीक है, अनिल के बेटे की पत्नी का अनिल का बाप क्या लगा? ठीक है, रिलेशन क्या लगा? ससुर लगा, ठीक है, फादर इन लॉ लगा। बाकी समझाने की जरूरत नहीं है, आंसर ही आपके सामने था। अब जल्दी से बताइए 50 में से आपके कितने सही थे? अगर आपके 40 भी सही होते हैं, ठीक है, वैसे 45 का टारगेट आप लेके चल सकते हो, 40 के आपके सही होते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चली है। बाकी अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। और कोरोना काल में आपको घर से बाहर नहीं जाना, फिर से आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आपको घर में बाहर नहीं जाना, आपको कोई काम ही नहीं है, ठीक है, आपको अपने एग्जाम से ध्यान रखना है, ठीक है, अपने एग्जाम पर फोकस रखना है, कहीं बाहर नहीं जाना है, बस आपको पढ़ते रहना है। आपका एग्जाम होगा, आपकी क्वालिफिकेशन इसी साल होगी। बाकी